नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ा सियासी दांव खेला है। शिवराज सरकार ने प्रदेश के 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों के लिए बड़ी सौगात देते हुए राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दे दी है। फिलहाल ये योजना उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता लगे होने की वजह से लागू नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों को 20,700 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है और इसमें 15,000 करोड़ किसानों के लिए और 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए दे रही है सरकार। और उपचुनाव से पहले आदिवासियों को लेकर सरकार की तरफ से घोषणा के बाद कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी खंडवा इलाके के बहुत से आदिवासी बिना जमीन के रह रहे हैं। अगर 2023 में जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी, हर आदिवासी को जमीन पट्टा किया जाएगा। कमलनाथ ने शिवराज पर हमला करते हुए कहा कि शिवराज सिंह सिर्फ घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री हैं और उपचुनाव से पहले आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। कौन है आदिवासियों का सच्चा हितैषी, किसकी किस्मत चमकाएगी आदिवासी, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर काम करती है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो हमारा जो मैनिफेस्टो था, प्रदेश का कैसे सर्वांगीण विकास हो, और कई बार उन क्षेत्र में जो क्षेत्र होते हैं उनके हिसाब से जो जनता चाहती है कि वहाँ पे विकास के कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास में विश्वास रखती है। और जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो स्थानीय लोगों की मांग होती है, उसको लेकर हमारी सरकारें काम करती हैं। माननीय शिवराज जी प्रदेश की जनता को भगवान के रूप में पूजते हैं और जहाँ पे जिस तरह के विकास उनको जो जरूरत होती है स्थानीय, उनको सभी की परिपूर्ति करते हैं। वही शिवराज सरकार की घोषणाओं को लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जेपी धनोपिया, जरा वो भी सुनिए आप। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रिमंडल के लोग या भाजपा के नेता आदर्श आचार संहिता का कभी सम्मान नहीं कर रहे हैं, लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आज कैबिनेट की बैठक हुई शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, जिसमें निर्णय लिए गए और करीब 20,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी घोषणाएं की गई। किसानों को सब्सिडी देंगे, घरेलू बिजली की सब्सिडी देंगे, आदिवासियों के लिए आपका राशन आपके द्वार योजना शुरू करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं, ये मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए है। उन क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी प्रभावशील होंगे। कैबिनेट के निर्णय सभी के लिए लागू होते हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूल जाते हैं कि उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है जनता सब समझती है। इससे पहले आपकी सब चीजें याद नहीं आई। आज आप इस तरह करके जनता को गुमराह करने का कर रहे हैं। हमने भारत निर्वाचन आयोग की इस बात की शिकायत की है कि कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण है, मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए है। इसकी हमने शिकायत की है, हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। साथ ही स्थिति आदिवासी तो कांग्रेस पार्टी के नेता का क्या कहना था वो आपने सुना। और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार की इन घोषणाओं को लेकर के सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि अभी इससे पहले तक क्यों नहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री ने आप राशन को लेकर के, राशन आपके द्वारा ऐसी कोई योजना चलाई, क्यों नहीं इससे पहले बिजली दरों में जो सब्सिडी देने की घोषणा है, क्यों नहीं इससे पहले तक की। अब उपचुनाव के समय में ये जो सियासी तौर पर घोषणाएं की जा रही हैं, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही हैं और इसको लेकर के शिकायत की गई है। और क्या इसको लेकर के सियासी हलचल है और लगातार इसको लेकर के, हालांकि एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक पार्टियों के नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए हैं, क्या इसमें आदिवासी वर्ग का जो वोट आता है, जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राम पांडे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मिलान भार्गव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मिलान जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत मिलान भार्गव जी आपसे ही। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज जो आप घोषणा कर रहे हैं, क्यों ना इससे पहले तक घोषणा की। सिर्फ आप केंद्र में
चुनाव है, इस उपचुनाव को आधार बना करके ही आप ये बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। देखिए, पहले तो मेरा नाम विलेन भार्गव है, नाम में सुधार करने का चलिए, माफी के साथ। दूसरी बात, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको ये याद करना चाहिए कि आजादी से लेकर आज तक 7 दशकों में क्या आदिवासी वर्ग के लिए, क्या दलित वर्ग के लिए उन्होंने किया, और यदि किया है तो उसकी फहरिस्त क्या है, उसको गिना दें। यदि उंगलियों को भी ये गिना देंगे तो शायद मैं समझ पाऊंगा ये सफल है। लेकिन जिस समाज को इन्होंने सिर्फ नक्सली बनाने की तरफ धकेला, जिस समाज को पिछड़े के लिए, दबे कुचले के लिए, सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया, यदि एक वो कार्य ऐसा गिना दे जिससे आदिवासी वर्ग का माथा ऊंचा हुआ हो और वो इस विकासशील मानव जाति के समकक्ष खड़ा हुआ हो, वो तो आज तक पिछड़ा रहा इनकी तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनाई तब से इस वर्ग को समानांतर विकास की दर के साथ, सब समाज एक हो, इस वर्ग का भी उच्च हो, तो हर प्रकार की व्यवस्था करने के लिए संसाधन के माध्यम से इनकी पढ़ाई लिखाई हो, इस समाज में जो महापुरुष है उनको मान सम्मान मिले, उनके लिए किस प्रकार से क्या योजनाएं लागू की जा सकती है, सब दिशा में काम किया। आज ये आरोप प्रत्यारोप करते रहे, इससे होने जाना कुछ नहीं है। यदि ये गिना दें उंगलियों पर कि इन्होंने यदि आदिवासी समाज के लिए कुछ कृत्य किया या कुछ काम किया है तो मैं मान जाऊं। नहीं सर, इस सवाल तो आपके ऊपर इसलिए भी उठाए जा रहे हैं ना कि सिर्फ उपचुनाव और इसीलिए इस वक्त ये घोषणा है, इससे पहले तक क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार आकर के यही तो कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है ना ये गलत है। कांग्रेस के नेताओं से क्या होता है कहने से, ये तो रोते बिलखते ही रहेंगे। इनका काम है, जो अनाथ कांग्रेस है, जिसके नाथ कभी कभी प्रवास करने मध्य प्रदेश आते हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, हमें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, तो उस पार्टी के सवाल जवाब किस प्रकार के होंगे? दिशा विहीन पार्टी है, गर्त में ले जाने के सब काम कर रहे हैं। आज पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है उनके पास। राम पांडे जी जवाब दीजिए, पांडे जी जवाब दीजिए जरा। और क्या होगा? ये परिवार बनी हुई पार्टी है और प्रवासी पक्षी की तरह कमलनाथ जी आते तो अनाथ कांग्रेस के क्या खवैया होंगे? वो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। राम पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो चुनाव है ये किसी जाति और धर्म पर नहीं है। ये जो चुनाव होना जा रहा है ये जनता को हमने क्या सुविधाएं दी है, कितना डेवलपमेंट किया है, कितनी महंगाई हमने कम की है, कितनी बेरोजगारी कम की है, इन सब चीजों के ऊपर चुनाव है। ये जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो जनता पूछ रही है कि ये 30 रुपए के पेट्रोल की बात करते थे, 116 रुपए का पेट्रोल क्यों है? डीजल की बात करते थे, ये 100 रुपए का डीजल क्यों मिल रहा है? 300 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, वो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों मिल रहा है? बेरोजगारी क्यों नंबर है? भ्रष्टाचारी में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है? महिला अपराधों में नंबर 1 क्यों है? काम धंधा सबका चौपट क्यों हो रहा है? और ये बहाना बनाएंगे अभी कोरोना काल का। यदि कोरोना काल था तो 1 महीने बैंकों को बंद करके कोरोना काल में बेंगलोर में क्यों रखा था? क्यों उनकी फरोख्त की थी? क्यों कोरोना काल में ट्रंप की यात्रा कराई थी? और क्यों कोरोना काल में देश के 50 लाख व्यापारियों को नुकसान हुआ है और केवल एक व्यापारी अदानी का फायदा हुआ है? क्यों कोरोना काल में उसका फायदा हुआ है? और जो आज बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचारी की समस्या है, हुए महंगाई की समस्या है, ये समस्या कोरोना काल के पहले भी थी। ये समस्या इनकी दी हुई है। आज मध्य प्रदेश का युवा नौकरी करना है तो उसको बाहर जाए, उच्च शिक्षा लेना है तो बाहर जाए, अच्छा उसको इलाज कराना है तो बाहर जाए। मध्य प्रदेश में कोई इलाज कराने नहीं आता, मध्य प्रदेश में कोई शिक्षा लेने नहीं आता, मध्य प्रदेश में कोई रोजगार करने नहीं आता, तो पूरे मध्य प्रदेश को इन्होंने पिछड़ा बना दिया है। और सर अगर मध्य प्रदेश को इतना पिछड़ा कर दिया तो क्यों बार बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने रिपोर्ट कार्ड को सामने रखते हैं और रिपोर्ट कार्ड राजनीति के अंदर चुनाव होते हैं। चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है, जनता उनको फिर से चुनती है, तो फिर वापस से तो सवाल वही है ना कि उनको आखिर जनता क्यों चुन रही है? फिर देखिए, चुनाव अलग चीज होती है। खंडवा से कुशवाहा ठाकरे हार गए थे, ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, दिल्ली से बीजेपी हार गई थी, बाद में जीत गई थी। विधानसभा में आप पहले नंबर पर थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। लोकसभा में बीजेपी पहले पे आ गई, कांग्रेस दूसरे पे आ गई, आप तीसरे नंबर। मैं तो सर ये पूछ रहा हूं ना कि ये राजनीति के अंदर जनता किसके साथ है, इसका पैमाना तो सिर्फ चुनाव ही होते हैं ना। चुनाव से ही तो पता चलता है कि किस तरफ जनता का मूड है, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नापसंद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लगातार चुन रहे हैं आप, अगर ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी जो परेशानियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, अगर आप ये उजागर कर रहे हैं तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जो उजागर कर रही है, जो बता रही है कि हम आपके साथ है, जनता के साथ खड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं उनको चुन रहे हैं?
कोई तो खामी होगी सर। 2018 में किसको चुना था? बीजेपी को चुना था या कांग्रेस को चुना था? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसको चुना था? बीजेपी या कांग्रेस को? छत्तीसगढ़ में किसको चुना था? बीजेपी या कांग्रेस को? पंजाब में किसको चुना था? बीजेपी या कांग्रेस को? और चुनाव हारना जीतने के पीछे कई कारण होते हैं। अभी जेल से आसाराम और राम रहीम को भी छोड़ दिया जाए ना तो वो भी चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव तो नहीं, ऐसा क्यों सर? भी जीत गए थे। ऐसा क्यों? चुनाव कुलदीप सेंगर भी जीत गए नहीं, थे। आपकी जनता के विवेक के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। ये गलत है सर। हारने के कई कारण होते हैं, ये गलत है। और सबसे बड़ा ठीक है। कारण है ये जनता को लगातार धोखा दे रहे हैं। हाँ। जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। जनता को कहा था महंगाई कम करेंगे, हाँ। आज बताइए महंगाई। चलिए, महंगाई को लेकर के एक बड़ा विषय है, महंगाई को लेकर के बड़ा विषय है। भार्गव जी जरा जवाब देंगे सर। अगर ये उपचुनाव है तो ऐसे में जब आप जनता के बीच में जाएंगे क्या जवाब देंगे? बढ़ती महंगाई कम करने के लिए क्या कोई मास्टर प्लान है आपके पास? देश इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि दिल्ली दिमाग में कांग्रेस के छाए हुए हैं, लेकिन ये यदि जनता के बीच होते तो जनता हमसे जवाब मांगती और हम देते, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। यदि जनता ने हमको विश्वास मत दिया है और पूर्ण बहुमत के साथ दिया है और सरकार हम चला रहे हैं, चौथी बार सरकार चला रहे हैं, 1.5 साल में कमलनाथ जी आए और मध्य प्रदेश में सिर्फ और किसके कमर में फोटो वाल पे खींचकर ये विकास करने का जो एजेंडा चलाया, ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। 1.5 साल में जितनी भी योजनाएं थी, चाहे गरीब की हो, चाहे आदिवासी वर्ग की हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग की हो या किसान की हो, सारी योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। और बहाना क्या बनाया गया? कर्ज में मध्य प्रदेश है। और तो और सुनिए, मध्य प्रदेश में बिजली भी जाने लगी थी जो दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में जाती थी, तो ये बेजुबान चमगादड़ों पर आरोप लगाने लगे कि चमगादड़ बहुत हो गई इसलिए मध्य प्रदेश में बिजली जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि शिवराज जी पुनः मुख्यमंत्री बने और सारी योजनाएं चालू हो नहीं गई? सर, कोई कर्ज का समुपा नहीं सुनिए चुका। भार्गव जी, महंगाई को लेकर के क्या जवाब है? महंगाई जिस प्रकार के वैश्विक स्तर पर कोरोना ने चोट पहुंचाई है, कोरोना जैसी विपत्ति में भी हम लड़कर फिर खड़े हो गए हैं और विकास के पथ पर चल पड़े हैं। तो ये भी देश और प्रदेश देख रहा है। रही बात महंगाई के दामों की, तो आगे चल के दाम और कम होंगे। जब चीजों के बढ़ते हुए तो कम होते हैं, ऐसे कौन से दाम हो गए सर? इसी इंतजार में है जनता। पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, दिनों दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता को भी अब ये समझ में आ रहा है कि अगर जीएसटी के दायरे में इसको लेकर के आया जाए, केंद्र और राज्य अगर मिलकर के इस पर विचार करें तो जनता को भी राहत मिल सकती है। क्यों नहीं इस पर विचार किया जा रहा है? और क्या इस चुनाव के अंदर ये विषय उठ सकता है और अगर उठेगा तो किसको नुकसान पहुंचेगा? नहीं, नुकसान फायदे का विषय नहीं। देखिए, जनहित में जो भी निर्णय होंगे, जीएसटी काउंसिल इस बात पर निर्णय करने वाली है, बहुत जल्द निर्णय होगा। जनता की मांग है, इस पर विचार चल रहा है सरकार का, बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन बात रही जनता के सवालों की, तो कांग्रेस पार्टी कहीं आपको दिखाई देती है मध्य प्रदेश में विपक्ष के रूप में? तो इसे टीवी चैनल पे दिखाई देंगे या सोशल मीडिया पे? आप इनके ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए। रोज तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी 15 अगस्त को शपथ कराते हैं, कभी ये वाली तारीख देते हैं। तो ये शगुफे वाली और शेख चिल्ली वाली पार्टी यदि गंभीरता के साथ विपक्ष की भूमिका निभाती तो लोकतांत्रिक मूल्यों का भी राम पांडे जी, आदिवासी आखिर वोट किधर करने जा रहा है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राशन आपके द्वार ये कदम उठाया गया, आप इसको लेकर के सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा? क्या आदिवासी के लिए पेट्रोल 50 में मिल रहा है? आदिवासी को भी 116 में लेना पड़ रहा है ना? आदिवासी को भी डीजल 100 रुपए में लेना पड़ रहा है ना? हाँ। आदिवासी को भी गैस सिलेंडर 1000 में लेना पड़ रहा है ना? आदिवासी भी बेरोजगार है ना? कोरोना काल में जो पैदल चला था वो सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग कौन था? आदिवासी था। जो भीख प्यास से स्टेशन पर मर रहा था, ट्रेनों में तड़प तड़प कर मर रहा था, वो कौन था? आदिवासी वर्ग तो था। क्या ठोस योजनाएं की? आज हमने आदिवासियों के लिए क्या किया, बात चल रही तो बता दूं। जितने विधायक हैं सब कांग्रेस की नीतियों के कारण, हजारों विधायक हैं आज आदिवासियों के, हजारों आईएएस है कांग्रेस की नीतियों के कारण, हजारों सरपंच है, पंचायती राज हमने दिया, हजारों लाखों सरपंच है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, इतनी पावर हमने आदिवासियों को दी। राइट टू एजुकेशन दिया, आदिवासियों के लिए फ्री शिक्षा, फ्री हॉस्टल, फ्री स्कूल, फ्री भोजन, ये सब आदिवासियों की सुविधाएं किसने दी है?
ये कांग्रेस सरकार ने दी है। आदिवासियों का शिक्षा का स्तर 1947 में 1% से भी कम था। आज उनका शिक्षा का स्तर 65-70% है। ये 70 सालों में हमने उनका शिक्षा का स्तर बढ़ाया है। ये आदिवासियों की ये सुविधाएं किन्होंने दी? आदिवासियों को पट्टे किसने दिए? वन अधिकार कानून किसने बनाया कि आदिवासियों को जंगल से कोई नहीं खदेड़ सकता? आदिवासियों को जमीनें किसने दी जिस पर वो खेती कर रहे हैं? वो जमीनें कांग्रेस ने दी। अधिकार वनों में दिया। उनकी जो वनोपज होती थी वो किसने खरीदा? वो कांग्रेस ने मंत्रालय बनाए। उन मंत्रालयों के माध्यम से जो उनके वनोपज होते थे वो खरीदे गए। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने, ठीक है, आपने जो कदम उठाए उन सभी पर पानी फेर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राम पांडे जी सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी ये तो जनता से जुड़ी हुई थी ना, क्यों आपने बंद कर दी फिर? ये झूठ बोलने से क्या होता है? कोई किसी की योजना बंद कर सकता है क्या? हाँ। भाई मध्य प्रदेश का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपया है। यदि सारी योजनाएं बंद कर देंगे तो 2.5 लाख करोड़ का क्या होगा? ये सब बकवास होती है कि योजनाएं बंद कर दी। झूठ बोलने तो ये कैसे मान ले सर? ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही, वो कह रहे हैं तो गलत। ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। भार्गव जी जरा जवाब दीजिए। पैसा कहाँ गया? हाँ, भाई जवाब दीजिए। पता, पूरा देश को पता है भारतीय जनता पार्टी हर विषय में झूठ बोलती है। भाई हर योजना बंद कर दी तो फिर ये वल्लभ भवन में कर्मचारी क्यों बैठते थे? ठीक है राम पांडे जी, जरा ठीक है, आपने सवाल किया है, जरा जवाब ले लेते हैं। भार्गव जी जरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, क्यों पकड़े जा रहे हैं? जवाब दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने बंद नहीं की बल्कि आपने खुद बंद की। भार्गव जी जवाब दीजिए। देखिए, इस मध्य प्रदेश में ही पिछले कालखंड में जब शिवराज जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में गरीब को 5 रुपए की थाली दी जाती थी। सबसे पहले आगे उन्होंने गरीब की थाली बंद करी। बेटी को स्कॉलरशिप दी जाती थी, साइकिल दी जाती थी ताकि वो स्कूल जाए पढ़े लिखे, उसको बंद करने का काम किया। बच्चों को लैपटॉप दिए जाते थे, बंद कर दिए, कहते भैया पैसा नहीं है। लेकिन अल्फा अवार्ड जैकलीन को बुलाने के लिए पैसा था इनके पास, गवर्नर को बुलाने का पैसा था, लेकिन गरीब की थाली को बंद करने के लिए ये कितने तत्पर रहते थे ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और वही बात कमजोर, मुझे लगता है कि मेमोरी कमजोर हो गई है। साथ ही हमारे जो आदरणीय प्रवक्ता हैं उनको ध्यान नहीं, कमलनाथ जी के 1 सैकड़ा बयान आ जाएंगे और इंडियन न्यूज की सुर्खियों वाली खबरें भी आ जाएंगी जब योजनाओं को बंद किया जाता था और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी। चलिए ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया सर, अब तो आपका समय ना, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आप और बेहतर योजनाएं चला सकते हैं, आप कीजिए ना बेहतरी के काम। वही उसी शेड़ा भी काम कर रहा है जिन पर ये शिकायतें कर रहे हैं। यदि चुनाव आयोग उससे संज्ञान ले रहा है, चुनाव आयोग में जाना इनका अधिकार है, लेकिन ये भूल गए कि जितनी भी योजनाएं हैं ये जहां चुनाव है वहां लागू नहीं होगी। ये भी याद रखिए, संवैधानिक व्यवस्था है। ये योजनाएं तो रोज नहीं लागू होती, रोज नया काम होता है। सरकार के समक्ष जो भी नया एजेंडा आता है, नई चुनौती आती है, उसको पार करना सरकार का काम है। धर्म है, वही कर रहे हो। अपने धर्मों से हम कैसे तुम्हें खो जाए? ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ राम पांडे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ राम पांडे जी। अगर सरकार कोई घोषणा करती है, आज भी अगर कोई घोषणा करती है बिजली में सब्सिडी दी जाती है अगर नई दरों में, तो उसको लेकर के भी आप विरोध कर रहे हैं सर? ये तो चुनाव का विषय नहीं है ना, ये तो जनता के लिए सुविधा है। देखिए, ये घोषणा करने का मतलब ही है इन्होंने कोई काम नहीं किया। चुनाव के समय घोषणा करने का मतलब ही ये निकल रहा है कि इन्होंने काम नहीं किया। यदि ये काम करते तो घोषणा करने की जरूरत थी। दूसरा, अभी इन्होंने सफेद झूठ बोला, लैपटॉप किसी को नहीं दिया, स्कूटी किसी को नहीं दी। हमने कन्या विवाह किसानों का 27 लाख रुपए हमने कर्जा माफ किया। जितनी मेट्रो परियोजना का उद्घाटन हमने किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमने दी। किसानों को बिजली आधे रेट में दी। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूँ। राम पांडे बहुत शुक्रिया, मिलन भार्गव जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन जनता को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया है, लेकिन जनता को तय करना है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।